ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद से एकादश अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्यारत होना, देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण, शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा और इंद्र तथा विष्णु को संज्ञान शून्य कर देना, विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध। व्यास उवाच तथागतेषु देवेषु काव्यस्तान् प्रत्युवाच ब्रह्मणा पूर्वम् उक्तं यत् शृण्वध्वं दानवोत्तमम् विष्णुः दैत्यवधे युक्तो हनिष्यति जनार्दनः वाराहरूपं संस्थाय हिरण्याक्षो यथा हतः यथा नृसिंहरूपेण हिरण्यः कशिपुर्हतः तथा सर्वान् कृत उत्साहो हनिष्यति न च अन्यथा। तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान विष्णु सदा प्रयत्न रहते हैं। वे दैत्यों का वध अवश्य करेंगे। जैसे बाराह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नृसिंह रूप से हिरण्य कशिपु को मारा, उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर वे सब दैत्यों का संहार करेंगे, इसमें संदेह नहीं। न मे मंत्र बलम सम्यक प्रतिभाति यथा हरिम जेतुम यूयम समर्थास्थ मया त्रातासुरान् तस्मात् कालं प्रतीक्षस्त्वं कियन्तं दानवोत्तमम् अहम अद्य महादेव मंत्रार्थं प्रजामि वै। प्राप्य मंत्रान् महादेवात् गमिष्यामि साम्प्रतं जुष्मभ्यं तान् प्रदास्यामि यथार्थं दानवोत्तमम्। मुझे जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र तथा देवताओं को जीतने में समर्थ हो जाओ। अतः हे श्रेष्ठ दानवगण, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। वे श्रेष्ठ दानव महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल आऊँगा और यथावत रूप में तुम लोगों को सिखा दूंगा। दैत्या उवाच पराजिता कथं स्थातुं पृथिव्यां मुनिसत्तमा शक्ता भवाम अपि बलात् तावत् तत्कालं प्रतीक्षितुं निहता बलितः सर्वे केचितस्ताश्च दानवाः नाद्यं युक्ता संग्रामे स्थातुम् एव सुखावह। हे मुनि श्रेष्ठ, दैत्य कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर के हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं। अतः उनसे उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके हैं और जो शेष बचे हैं सुख की इच्छा करने वाले, वे अब युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं। शुक्र उवाच यावदहं मंत्र विद्यमानयिष्यामि शंकरात् तावद् भवद्भिः स्थातव्यं तपोयुक्तैः
युक्तैः समान्वितौ समाधानादयः प्रोक्ता विद्वद्भिः समयोचिता देशं कालं बलं वीरेर्ज्ञात्वा शक्ति बल बुद्धि। विद्वानों ने कहा है कि समय अनुसार साम दाम आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश काल बल शक्ति और सेना की जानकारी करके ही अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। सेवार्थ समये कार्या शत्रूणां शुभ काम्या स्वशक्त्या उपचये काले हत व्यास्ते मनीषिभे। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे अपने कल्याण की इच्छा से समय पर शत्रुओं की सेवा करे और अपनी संचय शक्ति को जाने पर उन्हें मार डाले। जब उनके पास शक्ति का संचय हो जाता है तब उन शत्रुओं को मारने का प्रयास करना चाहिए। तदध्य विनयं कृत्वा सानुपूर्वं छलेन वै तिष्ठध्वं स्वनिकेतेषु मदागमन कांक्षया। अतः देवताओं की विनती करके छल पूर्वक साम नीति का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने घरों में रहो। प्राप्य मंत्रान महादेवाद आगमिष्यामि दानवाः बुद्ध्या महे पुनर्देवान् देवान् मात्रमास्थाय वैवलम। हे दानो, महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊँगा और तब उसी मंत्र का आश्रय लेकर हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे। युक्त्वा अथ भृगुतेभ्यो जगाम कृत निश्चय महादेवं महाराज मंत्रार्थम मुनि सत्तमा। हे महाराज, उन दानों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिव जी के पास चले गए। दानवा प्रेष्यामासो प्रहलादं सुरसन्निधौ सत्यवादीन व्यग्रम सुराणाम प्रत्यय प्रर्दनम। तदंतर दैत्यों ने सत्यवादी धैर्यवान एवं तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेज दिया। प्रहलादस्तु सुरान् प्राह प्रसयावनतो नृपः आसुरैः सहितः तत्र वचनं नम्रतायुतं। नमः शस्त्रा वयं सर्वे निसन्नाः तथैव च देवास्तपश्चरिष्यामि संवृत्ता वल्कलयुता। प्रहलाद का वचन सुन करके असुरों के साथ जहाँ जाकर राजा प्रहलाद विनय संपन्न होकर देवताओं से नम्रतापूर्वक वचन बोले। हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिया है और कवच का त्याग कर दिया है। अब हम बलकल धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलाद वचम श्रुत्वा सत्याभिव्याहृतं तु ततो देवा न्यवर्तन्त विज्वरा मुदिताश्च। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद वे निश्चिंत होकर के प्रसन्नतापूर्वक वहां से लौट गए। न्यस्त शस्त्रेषु दैत्येषु निवृत्तास्तदासुरा विश्रब्धा स्वगृहान् गत्वा क्रीडाशक्तासु संस्थिता। तब दैत्यों के शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरत हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर जाकर स्वस्थ चित्त से क्रीड़ा विलासों में संलग्न हो गए। दैत्यादंभ समालब्ध्वं
तापसास्तपसि संयुक्ता कश्यपस्य आश्रमे वासं चक्रमु काव्या अगमे क्षया। उस समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्या रत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। काव्यो गत्वा अथ कैलासम आदेवं प्रणम्य च उवाच विभुना पृष्ठं किं ते कार्यम इति प्रभो। मंत्रान् इच्छामि अहम देवाजेन सन्ति बृहस्पतौ पराजयाय देवानां सुराणां जयाय च। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शिव के पूछने पर आपका क्या कार्य है? उन्होंने कहा, हे देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के पास न हो। व्यास उवाच तत्श्रुत्वा वचनं तस्य सर्वज्ञ शंकरः शिवः चिन्तयामास मनसा किं कर्तव्यमतः परम। व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर सर्वज्ञ और कल्याणकारी भगवान शिव मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर के उन दैत्यों के विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं, अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी ने उन्हें अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप सिर नीचे करके कणधूम भूसी के धुएं का पान करेंगे तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे। पूर्णम वस्त्र वर्ष सहस्त्रम तु कणधूमा वांछितरा यदि पास्यसि भद्रम ते ततो मंत्र नवाप्स्यसि। युक्तौ असौ प्रणम्य एषं बाढ़मित्यम् अब्रवीत वचः व्रतचरामि अहं देवं त्वया ज्ञप्त सुरेश्वरः। शिव जी के ऐसा कहने पर उन्होंने माहेश्वर को प्रणाम करके यह वचन कहा, बहुत अच्छा हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन करूंगा। व्यास उवाच यदि दुत्वा शंकर काव्य चकार व्रतम उत्तमम धूपपानरतः शांतो मंत्रार्थम कृत निश्चय। व्यास जी कहते हैं कि शिव जी से ऐसा कहकर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प शुक्राचार्य जी शांत होकर के धुएं की तरफ मुख को लटका करके सेवन करने लगे। कठोर व्रत वह शुरू कर दिए। ततो देवा परिज्ञाय काव्यम व्रत रतम तदा दैत्यान दंभतांश्चैव बभू मंत्र तत्परा विचार्यं मनसा सर्वे संग्रामायोद्यता नृपः यजुधूर्तायु उधा तत्र यत्र ते दानोत्तमम्। हे राजन, भली बात विचार करके तब उस समय शुक्राचार्य व्रत में संलग्न हो जाते हैं। दैत्यों को तपस्वी बनकर पाखंड में निरत देखकर देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगते हैं। हे राजन, भली बात विचार करके सभी देवता संग्राम के लिए उद्यत हो गए और शस्त्र धारण कर वहां पहुंच गए। वहां वे बड़े बड़े दानव विद्यमान थे। विचार्यं ततो देवा परिज्ञाय काव्यं व्रतरतं तदा दैत्यान् दम्भरताश्चैव बभू मंत्र तत्परा विचार्यं मनसा सर्वे संग्रामाय उद्यता नृपः युधृतायुधास्तत्र तत्र ते दानो उत्तमम् तान्
तान् गतान् समीक्ष्याथ सायुधान् दंशितान् तथा आसंस्ते वयसं विघ्ना दिव्या देवान् समन्तात। तदंतरम दैत्यगण उन आए हुए देवताओं को आयुधों से सज्जित और कवच धारण किए तथा अपने को उनसे सब ओर से घिरा देखकर भय के व्याकुल हो गए। उत्पेतु सहसा ते वै सन्नद्धा आन भयकर्षिता अब्रुवन् वचनं तथ्यं ते देवान् बलदर्पितान्। न्यस्तशस्त्रे भयवती आचार्यो व्रतमाय स्थिते दत्वा भयं पुरा देवा संप्राप्ता जो जिघांसया। ये भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए हैं। वे भयातुर दानव जो थे तुरंत उठ के खड़े होते हैं और युद्ध के लिए उद्धत बलाभिमानी देवताओं से, बल का जिसे अभिमान था, ऐसे देवताओं से सारगर्भित वचन कहने लगे। हमने सत्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न हैं। हे देवताओं, पहले अभयदान देकर भी आप लोग हमें मारने की इच्छा से आ गए। सत्यम वह क्वं गतम देवाधर्मस्य सुदिनोदितम न शस्त्रान हंतव्या भीता च शरणं गता। देवगण आप लोगों का सत्य श्रुति सम्मत वह धर्म कहाँ चला गया कि जो सत्र रख चुके हो, भयभीत हो और शरणागत हो गए हो, उन्हें नहीं मारना चाहिए। दिव्यावचो हो भवद्भिः प्रेषित है काव्यो मंत्रार्थम कुहकेन च तपो ज्ञानम की जुस्माकम तेन युद्धाम वही। आप लोगों से छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। आप लोगों ने शुक्राचार्य को, देवता बोलते हैं कि आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। हम आप लोगों के तप को जान गए, इसीलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। सज्जा भवन्ति योद्धाय संरब्धा शस्त्र पाणयः शतुक्षीण छिद्रेण हंतव्यम एवं धर्म सनातन। अब क्षुब्ध हुए आप लोगों भी हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। व्यास उवाच तत श्रुत्वा वचनं दैत्याभिचार्यं परस्परं पलायन परा सर्वे निर्गता भय विह्वला। उनका वचन सुनकर के सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर वहां से निकल पड़े। शरणं दानवा जग्मु भीतास्ते काव्यमातरं दृष्ट्वा तानति संतप्तान् भयं च ददावथ। हे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। ये जितने दैत्य थे वो सब डर करके शुक्राचार्य की माता के पास चले गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्हें अभय प्रदान कर दिया। काव्य मातो वाच, शुक्रा जी की माता का नाम काव्य माता था और काव्य माता बोली, न भेतव्यम भयम त्यज दानवा मत सन्निधौ वर्तमानन्न भवितुम अर्हति। हे दानवगण, डरो मत, तुम लोग भय छोड़ दो। मेरे पास रहने वाले को भय हो ही नहीं सकता है। तत् श्रुत्वा वचनं दैत्या तत्र गत व्यथा निरायुधा य संभ्रांता तत्राश्रम वरेसुरा। देवास्तान् विद्युतान् वीक्ष्य दानवास्ते पदानुगा अभिजग्मुः
प्रसयतान विचार्यम बलाबलम। तब दैत्यों को यह वचन सुनकर दैत्यों की व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गए और वहीं पर उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों को पलायित देखकर वे देवता उनके पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे जाते हुए उनके बलाबल का बिना विचार किए हठात उनके पास पहुंच गए। तत्रागता सुरा सर्वे हंतुम दैत्यान समुद्यता वारिता काव्य मात्रापि जग्नुस्तान सम स्थितान। वहां पर आए वे सभी देवता आश्रम में रहने वाले दैत्यों का वध करने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य की माता के रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने लगे। हन्यमानान् सुरैः दृष्ट्वा काव्य माता अतिवेपिता उवाच सर्वान् सनिद्रास्तपसा वै करोमि अहम्। इस प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता काव्य माता बहुत कांपने लगी और बोली, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के बल से प्रभाव से निद्राग्रस्त कर देती हूँ। माता काव्य माता ने देवताओं के ऊपर अपनी मंत्र का प्रयोग किया। इति जुक्त्वा प्रेरिता निद्रा तान गत्या पपात च सेन्द्रा निद्रावशयाता देवा मूकबधाय स्थिता। ऐसा कहकर के उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा ने देवताओं के पास जाकर उन पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे इंद्र सही सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगों की भांति पड़ गए। इंद्रम निर्राजितम दृष्ट्वा दीनम विष्णुर्भासत मां तुम प्रविश भद्रम ते नयेत्वाम च सुरोत्तमम। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित तथा दीन देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अन्यत्र पहुंचाता हूँ। एवं मुक्त्वा विष्णु प्रविशेत् पुरंदरः निर्वियोगतात् निद्राश्च बभूव परिरक्षितः। रक्षितं हरिणा दृष्ट्वा शक्रं तत्र गतव्यथं काव्य माता तत क्रुद्धा वचनं चेनम अब्रवीत। मघवस्त्वां भक्ष्यामि स विष्णु तहि तपोबलात् पश्यतां सर्वदेवानां ईदृशं ते तपोबलम। तब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देख कर शुक्राचार्य की माता कुपित हो उठी और यह वचन बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं को देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। व्यास उवाच दिदिक्त्वा तु तया देवी देव्यौ विष्णुव इंद्रौ योग विद्या अभिभूतौ महात्मानौ स्तंभौ तौ शंभुवतो। ऐसा कह करके उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा विष्णु को आक्रांत कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध हो गए। विस्मितास्तु तदा देवा दृष्ट्वा तावद् अतिबाधितौ चक्रुः किलकिलात् शब्दं तत्से दीनमानसः। उन दोनों को बहुत बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ और वे दुखी चित्त हो करके जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे। क्रोशमानान् अमानान् सुरान् दृष्ट्वा विष्णुं प्रासचिपते विशेषेणाभिभूतो अस्मि ततो अहं मधुसूदनम् येनां तरसां विष्णो यावन्नो न दहेत् प्रभो तपसां दर्पिता दुष्टां मा विचारे माधवम्। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत हूँ, अतः हे विष्णु, हे प्रभो,
यह हमने जब तक भस्म न कर दें, आप तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्टों को शीघ्रतापूर्वक मार डालिए। हे मानव, अब आप सोच विचार कर, हे माधव, अब आप सोच विचार कर न करें। इति जुक्त्वा भगवान विष्णु शक्रेण प्रथितेन च चक्रम सस्मारं तर्षां घृणां त्यक्त्वा अथ माधवः स्मृतमात्रं च सम्प्रान्तं चक्रम विष्णुवशानुगं दधार च करे क्रुद्धो बोधार्थम शक्र नोदितम। कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया को छोड़ करके उन दैत्यों के नाश के लिए स्पष्ट रूप से ये शुक्राचार्य की माँ को समाप्त करने के लिए विचार ठान लिया। गृहीत्वा तत्करे चक्रम सिर छिद्देन रन्हसा हताम दृष्टा तु ताम शक्रो मुदितश्चाभवत् तदा। उस चक्र को इन्होंने अपने चक्र का ध्यान किया। कुपित होकर के वध के लिए चक्र का ध्यान ज्यों ही करते हैं, विष्णु भगवान के हाथ में चक्र आ जाता है और उस चक्र से विष्णु जी ने बड़े तेजी से कविता माता का सिर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित हो उठा। तभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर विष्णु की जय जयकार करने लगे और प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। देवाश्चातीव संतुष्टा हरि जय जयेति च दृष्टुमुदिता सर्वे संजाता विगत ज्वरा। इंद्र विष्णु तु संजातौ तत्क्षणाद धय व्यथौ स्त्रीवधात् पदांच कमानो तु भृगो शापम दोस्त्ययम्। स्त्रीवध से होने वाले पाप तथा भृग मुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए वे भगवान विष्णु तथा इंद्र उसी समय से दुखी चित्त रहने लगे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे शक्रमातुः वधवर्णनम नाम 11ोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।